नमस्कार। आज बिहार विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आ गए हैं। जब तक जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, लगभग एनडीए 200 से ज़्यादा सीटें जीत चुकी है और महागठबंधन बहुत पीछे है, यानी 40 के भी नीचे है। तो आज हम बात करेंगे एनडीए की प्रचंड जीत के कई कारणों के बारे में। तो सबसे पहले तो एक कारण है, जो एनडीए सरकार ने बहुत पहले ही इसकी व्यवस्था कर दी थी। जो मुख्य चुनाव आयुक्त को चुनने वाली जो समिति है, उस समिति से सीजीआई साहब का हटाकर उनकी जगह केंद्रीय मंत्री और एक प्रधानमंत्री और एक विपक्ष के नेता। इससे क्लियर हो जाता है कि प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री जिसको चाहेंगे उसी को मुख्य चुनाव आयुक्त बना लेंगे। और इन्होंने बनाया भी अपने पक्ष के आदमी, यानी ज्ञानेश कुमार जी को। अब ज्ञानेश कुमार जी कितने पिछलग्गू हैं, कितना उन आज्ञाकारी हैं, सब लोग जानते हैं। अब तक तो समझ में आ ही गया, पब्लिक में बहुत सारी वीडियो है, बहुत सारे मामले हैं। तो एक तो सबसे बड़ा कारण ये है कि जब मुख्य चुनाव आयुक्त अपना होगा, तो राज्य हो या केंद्र हो, जहां भी चुनाव होंगे, मतलब इनको बनाने का मतलब ये है कि जितने प्रशासनिक अधिकारी हैं राज्य में, मुख्य चुनाव आयुक्त जो होंगे वो मुख्य सचिव होंगे, मुख्य सचिव। और फिर जिला स्तर पे डीएम, प्रखंड स्तर पे सीईओ। तो ये लोग उन्हीं के आदेश से काम करेंगे। कहने का मतलब कि जिस बूथ पे जहां जैसा करना होगा, विस्तार से चर्चा करने में लंबा टाइम, वीडियो लंबा हो जाएगा। मतलब अपने पाले में करने के लिए जो अंपायर है वो अपना पक्ष का होना चाहिए। तो एक बड़ा कारण, पहला काम इन्होंने ये किया। दूसरा काम कि सत्ता के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होती है। कोई भी सरकार अगर 5 साल सत्ता में रह जाए लगातार, तो उसके खिलाफ फिर 50% से ज्यादा लोग नाराज हो जाते हैं, गुस्सा होता है। तो उसी को बोलते हैं एंटी इनकम्बेंसी। ये बहुत पुरानी बात हो गई है। अब जब से बीजेपी सरकार आई है, इनको पता चल गया है कि फ्री बीज दो, पैसे दो, रिश्वत दो, जनता को चुनाव से पहले अपने पक्ष में कर लो। और भारत की जनता, खासतौर से बिहार की जनता तो इतनी भोली है कि कुछ पैसों के लालच में अपना वोट बेच देते हैं लोग। तो इन्होंने चुनाव से पहले 10-10 हजार महिलाओं के खाते में डाले। उसके बाद बच्चों, बुजुर्गों, हर तरह के लोगों को उन्होंने प्रलोभन दिया, रिश्वत दिया। चुनाव से ही पहले कुछ ही दिनों, महीनों पहले कई तरह की योजनाओं के माध्यम से उन्होंने रिश्वत उनके खाते में पहुंचा दिए। दूसरा कारण ये हो गया। तीसरा बड़ा कारण, मीडिया इनके पक्ष में। प्रशांत किशोर ने कई बार कई नेताओं के खिलाफ कई बातें बोली, उनके भ्रष्टाचार के, उनके मुकदमे के, उनकी डिग्री के बारे में बहुत सारी बातें बताई, लेकिन मीडिया ने कभी इसको मुद्दा नहीं बनाया। वोट चोरी का मुद्दा तो खैर मीडिया ने बताया ही नहीं। तो एक ये है, मीडिया इनके पक्ष में लगातार, विपक्ष के खिलाफ प्रचार करना मीडिया का काम, और सरकार से कोई सवाल नहीं पूछना। और इतने भ्रष्टाचार होने के बावजूद भी प्रचंड बहुमत, यानी कि मीडिया और लोग, ये सबसे बड़ा काम मीडिया ने बताया नहीं, मीडिया ने इसको मुद्दा नहीं बनाया। और रिश्वत बड़ा काम कर गया, इसलिए भ्रष्टाचार, शिक्षा, रोजगार, पलायन, ये सब मुद्दे गौण हो गए, रुपया सबसे आगे। तो ये 3 मुद्दे हो गए। उसके बाद एक और सबसे बड़ा जो मुद्दा है कि एनडीए गठबंधन जो है वो सामाजिक समीकरणों को लेके चलती है। जैसे नीतीश कुमार जी के साथ 2-3 जातियों के वोट हैं इनके साथ पाले में। इसके बाद कुशवाहा वोट को साधने के लिए सम्राट चौधरी को रखा हुआ है अपने साथ, उपेंद्र कुशवाहा को रखा हुआ है। पासवान वोट को साधने के लिए जीता, क्या बोलते हैं, रामविलास पासवान के लड़के हैं। उसके बाद उम, उम, हम के जो प्रमुख हैं, जीतन मांझी, वो मुसहर वोटों को साधने के लिए हैं। तो सामाजिक समीकरण को ताना बना बना के इन्होंने अपने पक्ष में कुछ जातियों को कर लिया। अब जो इनके कोर वोटर हैं तो हैं ही बीजेपी के, हालांकि वो आरजेडी के कोर वोटर से इनके कोर वोटर कम हैं, लेकिन बाकी एबीसी, ईबीसी और ओबीसी में से फिर कुछ एससी और एसटी में से इन्होंने समीकरण बना बना के अपने पक्ष में कर लिए। इस मामले में बीजेपी, ये महागठबंधन पीछे है। अगर मान लीजिए इन्होंने अगर सामाजिक समीकरण के हिसाब से अपने पाले में पक्ष वोट कर भी लिए होते, तो सबसे बड़ा काम था चुनाव आयोग तो उनके पक्ष में, पूरा सिस्टम उनके पक्ष में। और
फिर मीडिया उनके पक्ष में, और सबसे बड़ी चीज़ है कि सत्ता में है तो रुपए कमा के रखे हुए हैं। आज भ्रष्टाचार का आलम ये है कि हर अधिकारी, कर्मचारी भ्रष्ट है। करोड़ों रुपए की संपत्ति रखे हुए हैं। फिर क्या बोलते हैं ये सांसद, विधायक सांसद की बात छोड़िए, विधायक और मंत्री, सत्ता हो या सत्ता वाले तो सत्ता पक्ष में तो कमाए ही हैं, तो इन्होंने पूरे पैसे कमा के रखे हुए हैं। और इसके अलावा जो चुनाव से पहले इन्होंने पैसे बाँटे, तो वो तो सरकारी खजाने से गए। फिर चुनाव में जब उतरे तो अपने पैसे से, अपना इनका पैसा तो है नहीं, सरकार के पैसे हैं, जनता के पैसे जो उन्होंने लूटे हैं, उस पैसे से खर्च किए। तो इनके पक्ष में 3 बातें जा रही हैं। एक तो चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, इनके पक्ष में है, मीडिया इनके पक्ष में है, और 2 संसाधन तो हो ही गए, फिर पैसे। सरकारी खजाने से जो पैसे बाँटे गए हैं रिश्वत अपने पक्ष में करने के लिए, आज कोई बोलने वाला है? कोई नहीं है। अंपायर तो उन्हीं के पक्ष में है। ये सारा काम देखना का इन सारे चीज़ों को देखने का काम था चुनाव आयोग का, तो चुनाव आयोग उनके पक्ष में है। लोकतंत्र कितना दुःख तकलीफ होता है कि लोकतंत्र बिल्कुल खत्म हो गया है। तो कोई रोकने वाला, टोकने वाला, बोलने वाला है नहीं। और अब मान लीजिए इस सब कुछ चुनाव आयोग कुछ बोलेगा नहीं, मीडिया इनके पक्ष में है, विपक्ष की कुछ हैसियत नहीं है, तो इसका मतलब क्या ऐसे ही चलता रहेगा? बिल्कुल, ऐसा ही चलेगा। चूँकि लोक लाज अब तो एक ही चीज़ बची थी जो इनको रोक सकती थी। अपने अंदर की आत्मा जो इनको कचोटती, धिक्कारती, लेकिन लोकतंत्र चलता है लोकराज से, और लोकराज इनके पास है ही नहीं। बहुत सारे उदाहरण हैं। सम्राट चौधरी, इतना कुछ हो गया लेकिन चुनाव लड़ रहे हैं। किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नहीं कहा कि हाँ, हमने गलती की है। पहले एनडीए के यूपीए सरकार में अगर किसी मंत्री, विधायक या नेता पे कोई आरोप लगता था, तो वो लोग इस्तीफा देते थे, नैतिकता के आधार पर। लेकिन ये लोग तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करते हैं। खुद प्रधानमंत्री ने आज तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। कितने सवाल उठे, अब सवाल क्या पूछेंगे? और बेशर्मी से चले जा रहे हैं। तो यही सब 2, 4, 5 कारण हैं जो एनडीए को प्रचंड बहुमत से सत्ता में लाई है फिर। और और रह गई बिहार की जनता की, तो जनता का क्या कहना, जो जिस राज्य की जनता को आज तक पता नहीं है कि लोकतंत्र क्या है, बहुत अधिकांश जनता को, जो अपने बेशकीमती वोट को 500, 200-400 रुपए में बेच देते हैं, उनको तो 10,000 रुपए मिल गए थे। अब प्रशांत किशोर ने कहा था कि आइए भाइयों, उनका सबसे बड़ा मुद्दा था, हालांकि इस पूरे चुनाव में उन्होंने ही मुद्दों की बात करी थी, जो भी बात की थी बढ़िया बात की थी, और उनको लग रहा था कि वो कुछ करेंगे। और जो पलायन करने वाले नौजवान मजदूर हैं, उनको उन्होंने बताया था कि आप अपना वोट खुद दीजिए, यहाँ रुकिए, ठेकुआ खा के मत जाइए, ठेकुआ खाइए, और चुनाव के बाद अगर सत्ता आई तो हम आपको कुछ आपकी व्यवस्था करेंगे, पलायन नहीं करने देंगे। तो उन्होंने अपनी पत्नियों को, अपने घर वाली औरतों को समझाया, लेकिन वो औरतें हैं कि इससे पहले 5 किलो राशन पे उन्होंने वोट दिया था कि मोदी जी खाने को दे रहे हैं, 2,000 रुपए किसानों को दे रहे हैं, तो उस पे वोट दिया था। फिर इस बार प्रशांत किशोर चिल्लाते रह गए, और उनके जो पलायन करने वाले मजदूर हैं, उन्होंने समझाया कि वोट देना है प्रशांत किशोर को, ये पलायन रोकेंगे, रोजगार देंगे, शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। लेकिन उन औरतों ने एक तो 10,000 रुपए मिल गए, फिर 2 लाख रुपए में मिले, और और कई तरह की योजनाओं से पैसे मिले। तो उन्होंने बात तो की पतियों के साथ या अपने घर के पुरुष सदस्यों के साथ, जो परदेसी हैं, कि हाँ, हम आप ही की बात मानेंगे, लेकिन वहाँ बूथ पे जाके उन्होंने एनडीए को एनडीए की बटन दबाया, एनडीए के उम्मीदवार को, कमल चाहे जो भी हो, कमल तीर रामविलास पासवान के लड़के। तो ये एक मर्द का वोट कहीं और गया, औरत का वोट कहीं और गया, और औरतों का वोट हर तबके से एनडीए को मिला है। तो यानी यही कारण है प्रचंड जीत का, और भी कई कारण है। तो इस वीडियो में इतनी सी बातें, फिर किसी और वीडियो में बात करेंगे कि और कितने कारण हैं, कौन किस वजह से हारा। फिर एक और वीडियो में बात करेंगे। एंड महागठबंधन, अब तो साफ दिख रहा है कि जब 3 चीजें इसके पक्ष में है, सत्ता के पक्ष में पैसे हैं, सत्ता में जो है उसके पास धन बल है, बाहुबल है,
बुद्धिबल है, सामाजिक समीकरण भी उसके साथ है, मीडिया है, तंत्र है, चुनाव आयोग है और सबसे बड़ी चीज़ है कि जितने जी अधिकारी हैं बड़े-बड़े जितने अधिकारी, वो सब बीजेपी को ही चाहते हैं कि सत्ता में बीजेपी ही बनी रहे। इसके भी कई कारण हैं, किसी और वीडियो में बात करेंगे। वैसे कुछ बातें मैंने की है, मेरा भोजपुरी में एक वीडियो है उसमें देख लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार।